आप अपनी एजुकेशन में बार बार ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रहे हैं, या तो आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, या फिर आपने अंडरग्रेड तो कर लिया है, अब आप मास्टर्स करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई अड़चनों के चलते, चाहे वो फाइनेंशियल क्रंच हो या फिर किसी न किसी दिक्कत की वजह से आप अपनी जो हायर स्टडीज़ है या तो वो परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं और आपके जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी मेमोरी पावर या तो वीक है या फिर फोकस लूज़ कर जाते हैं। कई बार हम सुनते हैं पेरेंट्स को कहते हुए कि ये क्या किया आपने, सिली मिस्टेक की वजह से आपके कम नंबर आए हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि एस्ट्रोलॉजी अनुसार ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके पीड़ा में होने के कारण अक्सर देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं या फिर इन जनरल जो लोग होते हैं वो अपनी एजुकेशन में ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हैं। और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मैम हमें हमारे बर्थ का सही टाइम नहीं पता है, तो हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कैसे बनाएं, या हमें तो डेट ऑफ बर्थ ही कंफर्म नहीं है, मम्मी पापा ने कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी थी स्कूल में। तो इस प्रकार की अगर दिक्कतें हैं तो हो सकता है कि न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से आप ना समझ पाएँ, लेकिन आपकी हाथ में जो रेखाएँ मौजूद हैं वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी और साथ के साथ पामिस्ट्री के माध्यम से भी हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस वजह से इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनका सामना आपको करना पड़ रहा है, एजुकेशन में जो भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है वो क्यों आ रहा है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की ओर नज़र डालते हैं, ग्रहों की स्थिति की ओर अगर नज़र डालते हैं, तो महत्वपूर्ण ग्रह जो एक्चुअली में आपके एजुकेशन के कारक माने गए हैं वो है बुध यानी कि मर्क्यूरी, और साथ के साथ जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति। ये दो ग्रह हैं जो एक्चुअली आपकी एजुकेशन की फील्ड को, एजुकेशन के क्षेत्र को कमांड करते हैं, उनको लीड करते हैं। और कुंडली में कई ऐसे भाव होते हैं जिनमें अगर ये जो ग्रह हैं वो उनके साथ कॉम्बिनेशन ना बना रहे हों, या फिर अगर उन भावों में किसी न किसी प्रकार का मैलेफिक प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होता है वो एजुकेशन के क्षेत्र में अक्सर दिक्कतों का सामना करता है। पोटेंशियल होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में पढ़ाई को या तो बीच में छोड़ना पड़ता है, या फिर किसी न किसी वजह से वो लोग अपनी फर्दर स्टडीज़ जो हैं, हायर स्टडीज़ जो हैं, उन्हें कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या फिर इन जनरल ही एजुकेशन के मामले में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं। तो जब हम आपकी हॉरोस्कोप की बात करते हैं, जब हम आपकी कुंडली की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो कुंडली का सेकंड भाव माना गया है वो कुटुंब का भाव है, और वो संस्कारों को दर्शाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों की जो हॉबीज़ होती है ना, उनको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करके समझ आते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो किस प्रकार की रुचियां रखता है, यानी कि किस प्रकार की चीज़ों में उनको इंटरेस्ट है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो दूर भागता है। कई सारे बच्चे आप देखोगे वो खेलते हैं तो वो टॉयज़ के साथ खेलेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ खेलेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो पूरी गाड़ी को डिसमेंटल कर देते हैं ये देखने के लिए कि ये गाड़ी चल कैसे रही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेलते भी हैं ना अगर, तो वो बुक्स के साथ खेलेंगे, उनको कलरिंग का, ड्राइंग का, कुछ नया पढ़ने का, कुछ नया सीखने का, इस प्रकार का शौक होता है। तो छोटी उम्र से ही आपको दिखने लग जाता है कि क्या बच्चे की रुचि पढ़ाई में या पढ़ाई से जुड़े हुए क्षेत्रों में है या नहीं है, क्योंकि अभी वो बच्चा इतना छोटा है कि उसको कुछ भी नॉलेज ही नहीं है, उसको अभी कुछ पता ही नहीं है कि एजुकेशन का क्या महत्व है। वो सिर्फ उतना ही जानता है जितने रिसोर्सेज उसके आसपास मौजूद हैं, और उन रिसोर्सेज में से वो अपने लिए क्या चूज़ करता है, उससे एज पेरेंट्स आप ये पता करते हैं कि आपके बच्चे की एक्चुअल क्यूरियोसिटी या एक्चुअल इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सेकेंड भाव जो है वो कुटुंब है, और कुटुंब के संस्कारों का भाव है। फिफ्थ हाउस जो है वो एजुकेशन को दर्शाता है, और स्पेसिफिकली जो बच्चों की एलिमेंट्री से हाई स्कूल तक की जो एजुकेशन होती है, 10th 12th तक की भी जो एजुकेशन होती है, वो हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। और वही कुंडली का जो नवम भाव होता है, अगर उससे कोई कॉम्बिनेशन बनता है पंचम भाव का, तो ये हायर एजुकेशन के लिए माना जाता है कि ये अच्छा योग है। अब इन भावों को आप कैसे अपनी लाइफ में समझ सकते हैं एज अ ले मैन, कि क्या आपको किस वजह से जो दिक्कतें हैं उसका सामना अपनी लाइफ में करना पड़ रहा है। सबसे पहले शुरुआती में मैंने आपको बताया कि दो ऐसे ग्रह हैं, बुध
और साथ के साथ देवगुरु बृहस्पति, जिनकी कमज़ोर स्थिति में होने की वजह से अक्सर देखा गया है कि बच्चों को या फिर इन जनरल लोगों को एजुकेशन की फील्ड में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो शुभ ग्रह माने गए हैं और बुध को भी शुभ ग्रह माना जाता है, तो बृहस्पति और बुध अगर ये ग्रह जो हैं वो त्रिक भावों में यानी कि 6, 8, 12 के भावों में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एजुकेशन से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पंचम और नवम भाव से कोई अच्छा कॉम्बिनेशन इन ग्रहों का नहीं बन रहा है, इन ग्रहों का कोई कंजंक्शन नहीं है, ये ग्रह वहाँ बैठे नहीं है, ये ग्रह वहाँ को वहाँ की लॉर्डशिप नहीं रखते हैं, या फिर ये जो ग्रह हैं बुध और जुपिटर जो ग्रह हैं ये किसी भी प्रकार से उन भावों को दृष्टि नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे भी जो देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं इनकी लर्निंग की जो क्षमता होती है, मेमोरी पावर जो होती है वो धीमी होती है। ये लोग बहुत ही जल्दी से किसी भी चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, यानी कि ग्रास्पिंग पावर जो होती है ऐसे बच्चों की वो कमज़ोर होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनकी जो एजुकेशन है वो बीच में टूट जाती है या छूट जाती है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल क्रंच की वजह से या फिर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ही एजुकेशन छूटे। कई बार होता है कि लंबे समय के लिए कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी एजुकेशन बीच में छूट जाती है। कई बार देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं तो एक क्लास फेल कर दी, उसके बाद कोई पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को रिपीट करवाते हैं क्लासेस, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं आप एक ड्रॉप ईयर ले लो, हम नेक्स्ट ईयर आपका कहीं और एडमिशन करा देंगे। तो मल्टीपल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो एजुकेशन है वो बीच में छूट सकती है, लेकिन उसका प्रथम कारण, उसका इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि कुंडली में बुध और गुरु की जो युति है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, या बुध और गुरु जो है वो कुंडली में वेल प्लेस नहीं है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप एस्ट्रोलॉजिकली ये समझ सकते हैं कि किस वजह से ये जो दिक्कत है उसका सामना आपको करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली, आपने स्कूलिंग प्रॉपर की, आपने अंडर ग्रेड पूरा कर लिया, अब आप मास्टर्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेड करना चाहते हैं यानी कि हायर फर्दर स्टडीज़ की तरफ आप जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, और उस क्षेत्र में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, उस फील्ड में आप सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि आपकी कुंडली का पंचम भाव जो है यानी कि एलिमेंट्री और हायर क्लासेस की जो एजुकेशन है वहाँ तक को तो जो आपको क्षमता चाहिए थी वो प्रदान हुई, लेकिन कुंडली का नवम और दशम भाव जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब किसी व्यक्ति को रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना है, मास्टर्स की डिग्री करनी है, हायर एजुकेशन परस्यू करनी है, तो उसमें नवम और दशम भाव जो है कुंडली का वो मजबूत होना ज़रूरी है। और अगर कुंडली के 9th और 10th भावों के साथ जो संबंध है वो गुरु या बुध का ना बन रहा हो, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को मास्टर्स करने में दिक्कतें आती हैं, यानी कि एक सर्टेन लेवल तक की एजुकेशन ये परस्यू कर लेते हैं, बट जो इन डेप्थ इन रिसर्च एजुकेशन चाहिए होती है वो ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती है। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वो व्यक्ति जिनकी कुंडली में, जिनकी अंक कुंडली में 3 अंक मिसिंग होता है, अक्सर देखा गया है कि एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ये जो 3 अंक है वो किसी भी प्रकार से मिसिंग हो सकता है, यानी कि आपकी या तो आपकी बर्थ डेट में, या फिर आपके बर्थ मंथ में, या आपकी बर्थ ईयर में, या फिर आपके बर्थ के टोटल में, या आपकी जो पर्सनालिटी नंबर बनता है उनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर 3 अंक प्राप्त नहीं होता है तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनकी जो पढ़ाई होती है वो बीच में ही छूट गई होती है। गुरु की स्थिति इम्पॉर्टेंट तरीके से हम ज़रूर देखते हैं कि अच्छी होनी चाहिए अगर आप एजुकेशन की फील्ड में अच्छा कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि देव गुरु जो हैं वो आपके ज्ञान के कारक माने गए हैं, आपकी एजुकेशन के क्षेत्र के कारक माने गए हैं। टीचिंग, एडवाइजिंग, कंसल्टिंग, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उसके कारक जो हैं वो देव गुरु बृहस्पति माने गए हैं, और बुध जो हैं वो आपकी बुद्धि के कारक हैं, आपकी वो भी आपकी नॉलेज के कारक हैं। तो विजडम और नॉलेज, इन दोनों के ही जो कार्य ग्रह हैं वो अगर अच्छा रिलेशन ना बना रहे हों आपकी न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में या आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के अलावा अगर मल्टीपल टाइम्स भी
3 अंक किसी व्यक्ति की कुंडली में आ जाता है, या फिर अगर 3 अंक मिसिंग हो या मल्टीपल टाइम्स आ जाए, या फिर 5 अंक मिसिंग हो या मल्टीपल टाइम्स आ जाए, तो ऐसे लोग भी देखा गया है कि पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा जो कार्य है वो नहीं कर पाते हैं। और स्पेसिफिकली 3, 6, 9 ये कॉम्बिनेशन अगर मिसिंग होता है तो ऐसे लोगों की जो मेमोरी पावर होती है वो वीक होती है। यानी कि लोग पढ़ तो लेते हैं बट याद करना, याद रखना इनके लिए थोड़ा सा एक टास्क हो सकता है। तो 3, 5, 6, 9 ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके शुभ कॉम्बिनेशन से जो व्यक्ति है वो अपनी लाइफ में अगर एजुकेशन, हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहता है या एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना चाहता है, तो इन नंबर्स का कॉम्बिनेशन होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 6 शुक्र है और शुक्र भले ही दैत्यों के गुरु हैं लेकिन वो हैं तो गुरु, और साथ के साथ 3 अंक देव गुरु हैं, 5 अंक बुध हैं। तो ये सारे अंकों का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़रूरी होता है कि अगर आप एजुकेशन की फील्ड में अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशंस अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पामिस्ट्री में कहा जाता है कि आपकी जो तर्जनी उंगली है, यानी कि आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे का ये जो हिस्सा माना गया है, ये जुपिटर माउंट कहा जाता है। यानी कि गुरु का स्थान आपके हथेली में इस जगह पे माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का गुरु का जो पर्वत है वो बहुत उभरा हुआ होता है, यानी कि जब आप अपने हाथ को देखते हैं आपको अलग से एक अच्छा अमाउंट ऑफ राइज दिखता है अपने जुपिटर माउंट पे, तो ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति ज्ञान से जुड़ा हुआ कार्य अच्छा करेंगे, एजुकेशन की फील्ड में अच्छा कार्य करेंगे, दूसरों को नॉलेज देना या नॉलेज रिसीव करना, इन क्षेत्रों में इनको रुचि होती है और ये अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन अगर जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा फ्लैट हो या कमज़ोर हो या इस पे अशुभ चिन्ह बने हो, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको टाइम एंड अगेन हर्डल्स का जो सामना है वो अपनी लाइफ में करना पड़ता है। बार बार इनकी या तो एजुकेशन जो है वो बीच में छूट जाती है या फिर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हायर एजुकेशन अगर करना चाहते हैं तो कोई ऐसा सोर्स नहीं बन पाता है। और लास्ट में वास्तु अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका घर इस प्रकार से कंस्ट्रक्टेड है कि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है, क्योंकि वो जुपिटर का भी स्थान माना गया है, बृहस्पति का स्थान माना गया है, और नॉर्थ की दिशा साइमल्टेनियसली क्योंकि वो मर्क्यूरी की दिशा है, तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर दोष होता है तो ऐसे घरों के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं, माइंड में क्लैरिटी लैक करते हैं, मेमोरी पावर ऐसे लोगों की कमज़ोर होती है और इन जनरल ही पढ़ाई से जुड़े हुए क्षेत्रों में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं नॉर्थ की जो दिशा है वो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लाती है। ये कुबेर का स्थान है और बुध का स्थान है, ये दोनों ही धन के कारक और बुद्धि के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में ये भी देखा गया है कि एजुकेशन, फाइनेंस, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में, ग्रोथ से जुड़ी हुई, क्योंकि जब आप सक्षम होंगे, जब आप वेल एजुकेटेड होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो ये स्थान खराब होने की वजह से भी अक्सर देखा गया है कि पढ़ाई से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उसमें व्यक्ति जल्दी से सफलता हासिल नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम पीएचडी रिसर्च की बात करते हैं तो अगर आपके घर में वेस्ट की दिशा, शनि का स्थान जो है, क्योंकि शनि इन डेप्थ ज्ञान के कारक माने जाते हैं, वेस्ट पश्चिम की जो दिशा है उसमें दोष है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ इनको चाहिए हायर एजुकेशन परस्यू करने की वो इनको नहीं मिल पाती हैं। और एस्ट्रोलॉजिकली तो मैंने आपको बताया है कि अगर नवम और दशम भाव का अच्छा कॉम्बिनेशन ना बन रहा हो पंचम भाव से, तो फिर भी देखा गया है कि इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो व्यक्ति की लाइफ में आती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप काफ़ी चीज़ें आज की इस वीडियो से समझे होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट्स हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगी कि एक एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन आपको ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि किस वजह से, किस कारण से आपकी ये जो एजुकेशन है या आपके बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें दिक्कतें आ रही हैं और किस प्रकार से आप इन समस्याओं से ओवरकम कर सकते हैं। ऐसी बेनिफिशियल टिप्स एंड वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।